नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। कल द्वारका विधानसभा के मंगलापुरी वार्ड के पार्षद नरेंद्र गिरसा ने एक अहम बैठक बुलाई, जहां आम आदमी पार्टी के वो कार्यकर्ता मौजूद रहे जो अन्ना हजारे आंदोलन के समय से पार्टी से जुड़े हैं। तमाम कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की नीतियों पर अपनी नाराजगी जाहिर की। बता दें, पार्षद नरेंद्र गिरसा आम आदमी पार्टी से विधायक की टिकट की रेस में थे, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर विनय मिश्रा को द्वारका विधानसभा से चुनावी मैदान में उतार दिया, जिसके बाद नरेंद्र गिरसा ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों की एक बड़ी बैठक बुलाई ताकि सभी से चर्चा करके सभी की सहमति के साथ आगे की रणनीति तय की जा सके। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नरेंद्र गिरसा निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं। पार्षद ने कहा कि कई विकल्प खुले हैं, कई रास्ते खुले हैं। इसका मतलब क्या निकाला जाए? इसका मतलब तो ये हुआ कि वो या तो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, या हो सकता है कि बीजेपी का बुलावा आने पर बीजेपी में शामिल हो जाएं, या फिर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से उनकी बातचीत हो और सहमति बन जाए। कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल ये कहना बहुत मुश्किल है कि आगे की उनकी रणनीति क्या होगी। जो भी निर्णय होगा खुले तौर पर सभी को बताया जाएगा, ऐसा कहना है पार्षद का। विधायक विनय मिश्रा ने पूरे मामले पर क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन इससे पहले नरेंद्र गिरसा ने क्या कुछ कहा जरा सुनिए। देखिए, कल की मीटिंग थी और कल हमारे बहुत सारे पुराने साथी आए और बड़े खुशी की बात है कि पुराने साथी आज भी हम एक साथ हैं। और हमारा वो यही है कि जो पार्टी बनी थी, जो सिद्धांत थे और आज के मौजूदा उसमें कुछ हमें शिकायतें हैं, तो उसको लेकर भविष्य में जो भी निर्णय लेंगे तो सभी साथी मिल के लेंगे। तो फिलहाल हमारी वो कोई फाइनल डिसीजन अभी हुआ नहीं है, लेकिन कोई भी आगे सारे भविष्य में सारे रास्ते खुले हुए हैं और कोशिश यही होगी कि हमारे नेता कम से कम जिन चीज़ों को लेकर लोगों के मन में प्रश्न है तो उनका जवाब दे, तो उसके बाद उसका निर्णय लेंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा कि सारे रास्ते खुले हैं और जैसे भी जो सभी साथियों का विचार विमर्श होगा तो जैसे ही आगे की परिस्थिति होंगी उन परिस्थितियों के अनुसार चलेंगे सभी विकल्पों पे। देखिए, अभी चुनाव में, क्योंकि अभी चुनाव की ना तो चुनाव की तारीख तय की गई है, जैसे ही चुनाव की तारीख तय की, अभी समय है, तो उस समय जैसे ही जो समय में वो भी होगा तो उस समय के अनुसार निर्णय लेंगे, जो कार्यकर्ताओं का, जो सभी साथियों का। क्योंकि मैं अभी भी उन साथियों का, कार्यकर्ताओं का, मैं अपने साथ भाईचारा है हमारा उनसे, कोई ऐसे नेता वाली बात नहीं है। तो उसमें जो भी उनका निर्णय होगा, मेरे लायक जो वे काम कहेंगे मैं उनके अनुसार काम करूँगा। जो भी वो होगा, हमारा अभी से बात हुई थी पहले, अभी तो कोई ऐसा दुश्मन तो कोई भी नहीं है। अगर जो सभी कोई है, सभी भाई हैं। अगर कोई विपक्ष वाले हैं तो वो कोई सभी भाई हैं। और नेता सिद्धांतों की राजनीति होती है, विचारों की राजनीति होती है, कोई दुश्मन नहीं होता। जो भी समय आएगा, अभी समय काफ़ी है, समय के अनुसार आपको बिल्कुल आपको सारी बातें बता देंगे। हमारे यहाँ सब कुछ ओपन है, कोई भी पर्दे के पीछे नहीं है, जो है वो सबके सामने है। पार्षद नरेंद्र गिरसा पार्टी की नीतियों से नाखुश हैं और कह रहे हैं कि कई रास्ते खुले हैं, कई विकल्प खुले हैं। इस पर विधायक विनय मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। देखिए, हमारी पार्टी से है, हमारी इंटरनल बात है, मना लेंगे उनको, भाई है हमारे। और जब कुछ ऐसा होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ निकल के आती है। भाई हमारे हमसे बाहर नहीं है, हम मना लेंगे उनको, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं। परवीन जी, विनय भाई जी से, जोगिंदर भाई को तो हम जिताएंगे पक्का। विनय भाई जी से पानी मांग लो गली नंबर 9 के लिए अपने, ठीक है, इनको सब पता है, मगर हमें पहले बुझाई है। और जोगिंदर भाई हमारे अपने भाई हैं और जिताएंगे इनको, मगर विनय भाई से पूरी उम्मीद है। अब लेंगे बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि नरेंद्र गिरसा के समर्थन में कौन कौन से कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने क्या कुछ कहा। जल्द लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पार्षद नरेंद्र गिरसा की इस अहम बैठक में कुलदीप तोमर, अमित कनौजिया, मनोज भारद्वाज, कृष्णपाल सिंह जैसे वो तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए जो आम आदमी पार्टी के गठन से ही जनता से जुड़े हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, और उन्होंने निस्वार्थ हमेशा विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता होने का, आम आदमी पार्टी का एक सिपाही होने का फर्ज निभाया है। और अब
वो पार्टी की नीतियों से नाखुश हैं। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। के वर्किंग एमएलए जो प्रत्याशी है उनका भी सर्वे करवाया, उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया है कि अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। और आपको बताएं, द्वारका विधानसभा में सबसे ज्यादा 47% जो सर्वे का डाटा था वो नरेंद्र गिरसा जी के पक्ष में था। दिल में तो नरेंद्र भाई है बस। आगे नरेंद्र भाई या हमारी टीम जो भी आगे सलाह लेती है, जैसे भी हम बात करते हैं आज कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम सब नरेंद्र भाई के साथ में हैं। और हम चाहते हैं कि द्वारका विधानसभा का हम आगे जो रूप रखें, जितनी भी हमारी कमी है उनको ठीक करने के लिए जो हम कर सकते हैं वो करना चाहते हैं। तो नरेंद्र भाई के साथ में हम खड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता जो 13 साल से आपके साथ है, उनमें से कोई चेहरा नहीं मिला आपको? उनमें से कोई ईमानदार नहीं मिला आपको? से बोल रहा हूं, इसमें कोई संशय नहीं है, नरेंद्र भाई है जो इस विधानसभा का नेतृत्व कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हम सब साथियों को बुलाया है कि किस प्रकार से हम लोग क्या रणनीति करें, कैसे हम लोग आगे बढ़े, क्या स्टेप होना चाहिए। उसी के लिए आप सब लोगों के सुझाव, आप सब लोगों का जो मार्गदर्शन है वो चाहिए। आप सब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या चल रहा है इस विधानसभा में के माध्यम से आज आम आदमी पार्टी का वार्ड 119 का अध्यक्ष होने के नाते आज मैं तत्कालीन इस्तीफा देता हूं। और जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, उन सबका अपना डिसीजन है। मैं उनको कोई हावी नहीं होने दूंगा, उन लोगों का अपना पर्सनल डिसीजन है। लेकिन मैं एज अ वार्ड अध्यक्ष मैं इमीडिएट रिजाइन करता हूँ। चुनाव की परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन आदमी का व्यवहार दर्शाता है कि वो खाली एक पार्षद, एक वार्ड का नेता नहीं है, वो पार्षद रहते हुए भी हमारी पूरी विधानसभा के नेता हैं। हर समाज में, हर वर्ग में, हर जगह उनका अपना प्रभाव है। जिस प्रकार से यहाँ पर आज हम इकट्ठे हुए हैं, उनके लिए ये फैसला तो हमें लेना होगा, कार्यकर्ताओं को लेना होगा कि नरेंद्र भाई को क्या करना चाहिए। कितना भी इंसान मर जाए, लेकिन हमारे नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है और हमें सिर्फ मान सम्मान चाहिए। और मान सम्मान नरेंद्र भैया के वहाँ हमेशा मान सम्मान मिला, बिल्कुल मान सम्मान मिला। ये इंसान बिल्कुल एक मतलब इंसानियत का विधायक होना चाहिए, ये होना चाहिए विधायक। ये क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ, फोन हो या तो वैसे साक्षात आके बोलो, फोन पे ही काम करवा लेते हैं। इनका ये नहीं है भैया ये काम है, अच्छा ठीक है। तो अब देखना ये होगा कि नरेंद्र गिरसा किस फैसले पर पहुंचते हैं, किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और निश्चित तौर पर अगर नरेंद्र गिरसा पार्टी से अलग होकर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या फिर पार्टी से अलग होते हैं तो विनय मिश्रा को कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। क्योंकि एक तरफ एक वोट बैंक है जो अलग नरेंद्र गिरसा का वोट बैंक है और दूसरी तरफ आदर्श शास्त्री जो कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं विनय मिश्रा के वोट बैंक पर ही प्रभार करने वाले हैं। तो यानी कि दो तरफ से, दोनों साइड से नुकसान विनय मिश्रा को ही होने वाला है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वोट बैंक दोनों का सेम है, वोट बैंक दोनों का एक है। और कहा जाता है कि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो बिल्कुल फिक्स है, उनका वोट बैंक इधर उधर नहीं जाता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, नरेंद्र गिरसा अलग से चुनाव लड़ते हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान वर्तमान विधायक को ही होने जा रहा है। बहरहाल खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।